अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है शैडो वॉइसेस। तो शैडो वॉइसेस क्या है, इसके लिए आप पहले थोड़ी सी एडिटोरियल की समरी को समझ लो, थोड़ा सा आइडिया ले लो कि ये एडिटोरियल किस बारे में है। फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा कि इसने ये टाइटल शैडो वॉइसेस इसको क्यों दिया है। देखो, इस एडिटोरियल में ये बात कर रहा है कि सोशल मीडिया पे एक लेटर को शेयर किया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये लेटर इमरान खान ने लिखा है। तो इस एडिटोरियल में वो ये बात कर रहा है कि इमरान खान तो जेल में है, उनके पास सोशल मीडिया की एक्सेस नहीं है, वो लोगों के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते। किसी को ये भी नहीं पता कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो हैंडल कौन कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के जो अपने लोग हैं वो वाली पोस्ट जो वहाँ पे शेयर की जाती हैं उससे मुत्फिक नहीं होते, उससे डिसएग्री करते हैं, क्योंकि समटाइम्स इससे क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो अब वो ये बात कर रहा है कि जब गवर्नमेंट ने उनकी मीडिया कवरेज को ब्लॉक किया हुआ है तो सारे लोग जो है उनको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं। तो सोशल मीडिया पे जब भी वो कुछ पोस्ट करते हैं ना, वो पोस्ट जो है वो बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाती है। तो ये जो चीज़ है ना, कहता कि ये थोड़ी डेंजरस हो सकती है अगर आपने, क्योंकि हमें नहीं पता, कहता किसी को नहीं पता कि उनको सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ कौन कर रहा है। तो कहता अगर कोई छोटी सी भी गलती हो जाएगी ना तो उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उससे। तो इसलिए वो एडिटोरियल में ये कह रहा है कि सबको जो है वो केयरफुल होना चाहिए और इस बात को पक्का करना चाहिए कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड ना हो, वो ना फैले। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि इसने यहाँ पे शैडो वॉइसेस क्यों यूज़ किया है। देखो, जिस तरीके से कोई पर्सन का शैडो होता है ना, हमें नहीं पता ये कौन पर्सन वहाँ पे खड़ा है, ठीक है। इसी तरह से शैडो वॉइसेस भी हैं। शैडो वॉइसेस का मतलब यही है कि ऐसी आवाज़ें, ऐसे मैसेजेस जो बिल्कुल अनक्लियर है, हमें नहीं पता कि ये असल में मैसेज आया किससे है। इन मैसेजेस में, इन पैगामात में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो इसको लेकर उन्होंने इसका टाइटल शैडो वॉइसेस रखा है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो चैनल पे न्यू हैं, सबसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं डेली आपके लिए कोई अच्छा कंटेंट ला सकूं। अब वो कह रहा है ओवर द वीकेंड। मतलब ओवर द वीकेंड का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग द वीकेंड, मतलब सैटरडे और संडे की बात कर रहा है। एन अदर, दूसरा, ओपन लेटर। देखो, ओपन लेटर क्या होता है। ओपन लेटर का मतलब होता है, वैसे अगर देखा जाए तो एक लेटर जो होता है आप किसी भी अपने दोस्त को लिखते हो या किसी भी अपने नज़दीकी रिश्तेदार को लिखते हो तो वो प्राइवेट लेटर होता है। तो ओपन लेटर का मतलब है एक ऐसा लेटर जो प्राइवेट ना हो बल्कि वो पब्लिकली शेयर कर दिया जाए, सबके सामने रख दिया जाए, तो वो ओपन लेटर होगा। अच्छा, अब कौन सा लेटर, कहता एड्रेस टू द आर्मी चीफ, जो कि मुखातिब कर रहा है किसको, आर्मी चीफ को। एंड एट्रीब्यूटेड टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। और कौन सा लेटर, कहता जो कि लिंक करता है पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। वॉज पोस्टेड, कहता उसको पोस्ट किया गया कहाँ, कहता ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर। अब देखो, सिंपल सेंटेंस है, बात सिर्फ यही कर रहा है कि वीकेंड के दौरान जो एक ओपन लेटर था ना उसको शेयर किया गया सोशल मीडिया पे। अब देखो, ये जो चीज़ें हैं ना कि ओपन लेटर, कौन सा लेटर, एड्रेस टू, और ये जो एट्रीब्यूटेड टू है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल हैं। ये हमें बता रहे हैं कि ये ओपन लेटर है कौन सा। ये वो वाला ओपन लेटर है जो कि एड्रेस टू करता है, जो कि मुखातिब करता है इसको और जो लिंक होता है इसके साथ। तो ये जो एड्रेस टू हो गया, एट्रीब्यूटेड टू हो गया, ये सिर्फ हमें ओपन लेटर के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वरना सेंटेंस जो है वो सिंपल यहाँ से यहाँ तक है। और जो एट्रीब्यूट है इसका मतलब होता है लिंक कर रही है कोई चीज़ कनेक्टेड है। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं। अब वो कह रहा है द लॉन्ग मिसिव। मिसिव का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है फॉर्मल और लॉन्ग लेटर। ठीक है, फॉर्मल जो लेटर है उसको मिसिव भी कहते हैं। कहता है ये जो लंबा लेटर था ना, गेंड, कौन से वाला लेटर, कहता जिसने गेन किया था, जिसको मिला था, क्या मिला था, कंसीडरेबल, अच्छी खासी ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, पॉपुलैरिटी, मतलब अटेंशन, जिसको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली थी। एज, कहता जिस तरह से या जैसे। एनीथिंग, कोई भी चीज़।
कौन सी चीज़ कहता है? रिलेटेड और एट्रीब्यूटेड टू, जो कि रिलेट करती हैं या लिंक करती है किससे? जेल्ड एक्स प्रीमियर से, मतलब एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। कहता है यूजुअली डज, जैसा कि कोई भी चीज़ जो इससे लिंक करती है वो ऐसा करती है। कोमा कहता विद मैनी, कहता बहुत सारे, डिस्कसिंग डिस्कस कर रहे हैं, डाइसेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, एंड डिबेटिंग और बहस कर रहे हैं, इट्स कंटेंट्स, इसके मौत के ऊपर, एंड व्हाट देयर इम्प्लीकेशंस, और इसके क्या रिजल्ट निकल सकते हैं, इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, कुड मीन हो सकते हैं इन द प्रेजेंट हालिया पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। तो चलो अब इसको जोड़ते हैं। वो ये कह रहा है कि ये जो लंबा खत था ना, इसको बहुत ज़्यादा टेंशन मिली। कहता जैसा कि या जिस तरह से किसी भी चीज़ को मिलती है, कौन सी चीज़? कहता जो कि रिलेट करती है, लिंक करती है इसके साथ, मतलब जो जेल में है, जो एक्स है, कौन है? एक्स प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा है। कहता बहुत सारे जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं इसके कंटेंट्स के ऊपर। कंटेंट का मतलब क्या होता है मैं भी सब समझाती हूँ। और कहता इस बात को देख रही हैं कि इसके नताइज जो हैं उनका क्या मतलब हो सकता है हालिया सियासी सूरत हाल में। अब ये देखो, मिसिव का मतलब क्या होता है ये मैंने बता दिया है कि ये एक लॉन्ग लेटर को कहते हैं, ठीक हो गया। कंसीडरेबल का मतलब होता है अच्छी खासी, सिग्निफिकेंट, सब्सटेंशियल भी बोल सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद इसने यूज़ किया वर्ड ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब होता है पॉपुलैरिटी, अटेंशन, मतलब उसको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली या अटेंशन मिले। अब ये वाली जो चीज़ है ना यहाँ पे आपको नज़र आ रही है एज, इसका मतलब यहाँ पे है कि जिस तरह या जैसे, एनीथिंग। अब यहाँ पे ये जो एनीथिंग है ना ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। इसका जो वर्ब है वो यहाँ पर आ हुआ है, जैसा कि एनीथिंग डज, कि कोई भी चीज़ करती है। और ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है ना, रिलेटेड और एट्रीब्यूटेड टू, ये सारे इस एनीथिंग के बारे में हमें बता रहे हैं कि ये कौन सी चीज़ है। ये सारे पास्ट पार्टिसिपल है। और ये जो आपको यहाँ पे टू नज़र आ रहा है ना, ये टू खाली एट्रीब्यूटेड के साथ नहीं है, ये टू इसके साथ भी है। रिलेट जो है वो अपने बात भी टू लेती है, लेकिन जैसा कि ये दोनों पार्टिसिपल हैं, इसने और के साथ जोड़ दिया और दोनों के साथ टू आता है, तो इसने क्या किया, एक ही दफ़ा यहाँ पे टू को मेंशन कर दिया। तो रिलेट का मतलब भी आपको पता है, एट्रीब्यूट का भी मतलब पता चल गया, जो लिंक करती है। उसके बाद प्रीमियर किसको बोलते हैं? ये लीडर को बोलते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं। और एक्स लगा दिया मतलब पहले वाला, और ये एनीथिंग है, ये इसकी वर्ब है। डाइसेक्टिंग, डाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एनालाइज करना, एग्जामिन करना, ठीक है। जैसे जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो डाइसेक्ट करते हैं, डाइसेक्ट करके उसको चेक करते हैं, दो हिस्सों में कट करते हैं, फिर देखते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ है। तो इसी तरह बना है डाइसेक्टिंग। डिबेट का आप सबको मतलब पता है। कंटेंट्स क्या होते हैं? कंटेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर जो कुछ मौजूद है। जैसे अगर कोई डॉक्यूमेंट है, कोई किताब है या उसकी लेटर है, तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो उसका कंटेंट होगा। इम्प्लीकेशंस का मतलब क्या होता है? इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस, अफेक्ट्स, रिजल्ट, असरात उसके। और कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बैकग्राउंड, सर्कमस्टांसेस, सेटिंग, सिचुएशन भी आप कह सकते हो, हालात जिसको कहते हैं, मौजूदा सूरत हाल, ये सारी चीज़ें। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ था। तो मैं एक बात कहूँगी कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, न्यूज़पेपर रीड करने के बाद वो बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देते हैं। तो आप क्या करो, एज अ स्टूडेंट कभी भी बड़े सेंटेंसेस ना बनाओ। जितना सेंटेंस बड़ा होगा उतनी कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगी। तो जब आप लिख रहे हो ना, तो कोशिश करो कि सेंटेंस को हमेशा छोटा रखो। इससे क्या होगा, आपका मैसेज भी क्लियर होगा और कोई कन्फ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगी। बट लेकिन द क्वेश्चन, कहता जो सवाल है, ऑल्सो अरोज, वो उठ खड़ा हुआ। अच्छा, यहाँ पे लगा हुआ कॉलन। कॉलन क्यों लगा ये भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कहता वर्ड दीज मिस्टर खान्स ओन वर्ड्स, क्या वाकई ये मिस्टर खान के अपने अल्फाज थे? और या समवन एल्सेस वर्जन, या किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू था, या उसका अपना वर्जन था। ये क्या चीज़ है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, किस चीज़ का वर्जन? व्हाट ही मे हैव सेड, कि हो सकता है जो उसने कहा हो।
कहाँ, कब? कहता ड्यूरिंग हिज लिमिटेड इंटरेक्शन, जो उसकी थोड़ी सी इंटरेक्शन हुई थी, जो उसकी थोड़ी सी बातचीत हुई थी। विद हिज कॉन्फिडेंट्स, इसके कॉन्फिडेंट्स के साथ। कॉन्फिडेंट्स मतलब इसके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं या ट्रस्टेड पीपल हैं जिन पे ये एतबार करता है। एंड लीगल काउंसल्स मतलब जो लॉयर्स होते हैं, जो एडवाइजर्स होते हैं, उनसे। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है। तो वो कह रहा है कि सवाल जो है ये खड़ा होता है कि क्या ये मिस्टर खान के अपने अल्फाज थे या किसी और का वर्जन था। किस चीज़ का? उन बातों का जो उसने कही थी अपने कॉन्फिडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को या लीगल काउंसल्स को जब उनके साथ लिमिटेड इंटरेक्शन हुई थी। अब इसको सबको ब्रेक करते हैं। देखो सबसे पहले ये चीज़ देखो, इसने कॉलन साइन क्यों इस्तेमाल किया। देखो कॉलन साइन का इस्तेमाल होता है जब किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना हो। तो इंट्रोड्यूस किस चीज़ को करवाना हो, मतलब किसी चीज़ के बारे में इसने कुछ मेंशन करना हो, कुछ लिखना हो। अब यहाँ पे वो लिख सकता है, किसी लिस्ट को बता सकता है, किसी चीज़ के बारे में तफसील दे सकता है, कोई कोटेशन लिख सकता है, या टाइम लिखने के लिए भी हम कॉलन साइन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जो कॉलन साइन है ना, वो आया है तफसील देने के लिए। इसने पहले वाले जो कॉलन साइन से जो पहले आपको क्लॉज नज़र आ रही है उसमें उसने कहा है कि द क्वेश्चन ऑल्सो अरोज, कि सवाल खड़ा हुआ। अब कौन सा सवाल खड़ा हुआ वो इसने कॉलन साइन लगाकर इसने एक्सप्लेन कर दिया कि ये वाला सवाल भी हो सकता है या ये वाला भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद है वर्जन। वर्जन का मतलब है पर्सपेक्टिव, आपका व्यू पॉइंट, आप किस तरह से उस चीज़ को देख रहे हो, तो ये होता है वर्जन। ठीक है, एक वर्जन और भी होता है, उसका मतलब होता है एडिशन, वेरिएशन भी आप कह सकते हो। जैसे कहते हैं ना एक अपडेटेड वर्जन आ गया किताब का, तो उसका मतलब एक नई फॉर्म आ गई है उसकी, एक नया एडिशन आ गया, नई वेरिएशन आ गई है। तो यहाँ पे जो वर्जन है ये पर्सपेक्टिव की बात कर रहा है, ये व्यू पॉइंट की बात कर रहा है, नजरिए की बात कर रहा है। अब है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब ये समझ लो राब्ता। ठीक है, जो उसका लिमिटेड इंटरेक्शन हुआ था, लिमिटेड जो उसका राब्ता हुआ था, जो उसकी बातचीत हुई थी। कॉन्फिडेंट्स क्या होते हैं? कॉन्फिडेंट्स का मतलब होता है जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, ट्रस्टेड पीपल होते हैं। और इसका लीगल काउंसल्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि ये सेंटेंस इसने किस लिए बनाया है, कैसे बनाया। अब कह रहा है आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल क्या होता है ये मैं तफसील में ज़रा आगे बताती हूँ। कहता है हिज फर्स्ट लेटर, कहता है इसका जो पहला लेटर था टू वो भी वॉज अपेरेंटली, ज़ाहिरी तौर पर, नेवर इंक्ड ऑन पेपर, वो भी पेपर पे नहीं लिखा गया था। आफ्टर ऑल क्या चीज़ है? आफ्टर ऑल इस्तेमाल होता है जब आपने किसी बात की वजह समझानी हो या उसके ऊपर जोर देना हो, तो उसके लिए यूज़ होता है आफ्टर ऑल। अब यहाँ पे आफ्टर ऑल इसने किस लिए यूज़ किया, क्यों यूज़ किया? क्योंकि इसने पीछे जो है ना ये इतने क्वेश्चन जो हैं वो उठाए हैं। अब उसके ये जो क्वेश्चंस हैं वो क्यों मीनिंगफुल हैं, उसका रीज़न इसने आगे दिया है, इसलिए इसने यहाँ पे आफ्टर ऑल का इस्तेमाल किया। अपेरेंटली का मतलब होता है ज़ाहिरी तौर पर। यहाँ पे जो इंक है इसका मतलब होता है लिखना। ठीक है, ये जो इंक है ना वो वर्ब भी होती है। जब वो वर्ब है तो उसका मतलब है लिखना, रिकॉर्ड करना पेपर के ऊपर। अब वो कह रहा है द जेल्ड लीडर, कौन से वाला लीडर? जेल्ड, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। डजंट सीम, कहता नहीं दिखाई देता। टू हैव, के वो रखता है। एनी फैसिलिटी, कोई भी सहूलत, किस चीज़ के लिए? टू कॉरेस्पॉन्ड, कि वो बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके डायरेक्टली, किसके साथ? विद द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया के साथ। मतलब जी ये जो जेल लीडर है बाज़ारी तौर पर उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है कि वो बाहरी दुनिया के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सके, बातचीत कर सके। अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये प्रेजेंट के फैक्ट को बता रहा है कि अब भी जो है जेल का लीडर है उसके पास ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं है। अब आगे देखो, ही सर्टनली मतलब बेशक, ही डजंट हैव, वो नहीं रखता एक्सेस को टू सोशल मीडिया, मतलब उसकी जो अप्रोच है, उसकी जो रीच है, उसकी जो रसाई है, जो उसकी दस्तरस है वो सोशल मीडिया तक नहीं है। यहाँ पे जो सर्टनली है इसका मतलब होता है बेशक। हिज सोरोगेट्स, कहता उसके जो सोरोगेट्स हैं, सोरोगेट्स का मतलब होते हैं उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसके जो नुमाइंदे हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार, टसल ओवर वो लड़ाई करते हैं, किस पे? हु गेट्स टू मीट हिम, कि किसको अलाउ किया जाना चाहिए या किसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उससे मिलने के लिए। एंड हु डजंट,
और किसको नहीं। एंड मिस्टर खान हैज़ ऑफन कंप्लेन, और मिस्टर खान जो हैं अक्सर कंप्लेन कर चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं दैट ये कि ही हैज़ वो रखता है लिटिल कंट्रोल, ना के बराबर कंट्रोल। किसके ऊपर? ओवर दोस, उन लोगों के ऊपर। कौन से लोग? अलाउ टू विजिट हिम, जिनको अलाउ किया जाता है उससे विजिट करना। तो सिंपल सी बात है, वो यही बात कर रहा है कि उसके जो फ्रेंड्स हैं वो हमेशा इस बात पे लड़ाई करते हैं किसको मौका मिलना चाहिए, किसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इमरान खान से मिलने के लिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए। और कह रहा है मिस्टर खान जो है हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि उनका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है कि किसको अलाउ किया जाएगा उनसे मिलने के लिए। अच्छा, अब इसको देखते हैं। देखो, सरोगेट का मतलब मैंने बता दिया, रिप्रेजेंटेटिव को कहते हैं, नुमाइंदे को कहते हैं। और ये जो टसल है, टसल का मतलब होता है स्ट्रगल, फाइट भी कह सकते हो, लड़ाई, तकरार। और जिस चीज़ के ऊपर तकरार होती है वो ओवर लगा के यहाँ पे बताएंगे, टसल ओवर। ठीक है। और यहाँ पे ये जो गेट्स यूज़ हुआ है ना, गेट का यहाँ पे मतलब ये समझ लो कि किसको अलाउ किया जाए या किसके पास अपॉर्चुनिटी हो। तो ये इजाज़त और मौके दोनों को शो कर रहा है यहाँ पे गेट। अब ये देखो, ये वाला सेंटेंस ज़रा बड़ा है, यहाँ से लेकर ये सेंटेंस जाता है यहाँ तक। ठीक है, तो इस सेंटेंस को भी देखते हैं। वो कह रहा है देयर आर वेरी फ्यू, मतलब वहाँ पे कुछ लोग हैं। ठीक है, विदन, कहाँ? द पीटीआई, पीटीआई पार्टी के अंदर। हु सीम, जो कि दिखाई देते हैं, टू नो, कि वो जानते हैं, हु एक्चुअली रन्स, कि रियलिटी में, हकीकत में कौन चलाता है, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सोशल मीडिया अकाउंट, कि कौन इसके अकाउंट को हैंडल करता है। एंड क्वाइट आ फ्यू, और कुछ लोग हैव प्रीवियसली एक्सप्रेस, वो इजहार कर चुके हैं, देयर एक्सएस्पिरेशन, अपनी नाराज़गी का, अपने गुस्से का। किससे? विद द मोर हार्डलाइन स्टांस, कि वो जो सख्त स्टांस लेते हैं ना, स्टांस क्या होता है आप ये समझ लो, हार्डलाइन स्टांस का मतलब ये है कि उनकी जो सोच है या उनका जो बयान होता है वो बहुत सख्त होता है, वो एक्सट्रीम होता है, वो इनफ्लेक्सिबल होता है, मतलब बहुत सख्त बात करते हैं वो। अच्छा, ये कौन सा स्टांस है? कहता है टेकन बाय दैम, जो लिया जाता है उनके ज़रिए। विच हैज़ अंडरमाइंड, जो कि कमज़ोर कर चुके हैं, देयर ओन एफर्ट्स, अपनी ही कोशिशों को। अच्छा, कोशिशें किस चीज़ की हैं? ऐड लगा के बता रहा है, फाइंडिंग, पाने की। किस चीज़ को? डिप्लोमेटिक सोल्यूशंस को। अच्छा, सोल्यूशन किस चीज़ के हैं? टू द पार्टीज प्रॉब्लम, पार्टी की प्रॉब्लम्स के। अच्छा, अब वो कह रहा है, कहता वहाँ ना के बराबर लोग हैं। कहाँ? पीटीआई के अंदर। कहता जो के जानते हैं कि कौन चलाता है पहले प्राइम मिनिस्टर के सोशल मीडिया अकाउंट को। और कहता आ फ्यू लोग, आ फ्यू का मतलब अच्छे खासे, बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो शो कर चुके हैं, दिखा चुके हैं अपनी नाराज़गी को। किससे नाराज़गी दिखाई है? उस हार्डलाइन स्टांस के साथ, उस नुक्ता नज़र के साथ जो कि बहुत सख्त है और जो कि इनके ज़रिए लिया जाता है। कहता ये वो स्टांस है, वो नुक्ता नज़र है जो कि कमज़ोर कर चुका है उनकी अपनी कोशिशों को। और कोशिशें किस चीज़ की हैं? वो है सलूशन पाने की, पार्टी की प्रॉब्लम्स का। तो इस तरह से कोई ये सेंटेंस बना हुआ है। देखो, आज उसने फ्यू और आ फ्यू दोनों को ही इकट्ठा यूज़ कर लिया। देखो, फ्यू और आ फ्यू में थोड़ा डिफरेंस होता है। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, और आ फ्यू का मतलब होता है मतलब काफ़ी ज़्यादा, अच्छी खासी तादाद में। तो ना के बराबर लोगों को पता है कि कौन इसके अकाउंट को चलाता है, लेकिन अच्छे खासे लोग, मतलब बड़ी तादाद में जो लोग हैं, उन्होंने एक्सप्रेस किया है अपनी नाराज़गी को, उन्होंने अपनी नाराज़गी दिखाई है। देखो, हार्ड लाइन का मतलब होता है बहुत सख्त स्टांस है उनका। जो भी मतलब जो भी उनका मैसेज आता है वो इनफ्लेक्सिबल होता है। ऐसे लगता है जैसे वो बिल्कुल भी जो है वो कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, वो बहुत सख्त है अपनी बात में। देखो, हार्ड लाइन से ही बनता है हार्ड लाइनर्स। हार्ड लाइनर्स कौन होते हैं? किसी भी कंट्री में जो हार्ड लाइनर्स होते हैं वो लोग होते हैं जो अपनी बात पे बहुत सख्ती से अड़े होते हैं। ये कहीं पे भी हो सकते हैं, किसी पार्टी में भी हो सकते हैं, किसी ग्रुप में भी हो सकते हैं। वो सिर्फ यही सोचते हैं कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, और इसके अलावा जो दूसरे की बात है वो उसको सुनने को तैयार भी नहीं होते। वो हार्ड लाइनर्स होते हैं, एक्सट्रीम लोग जिनको कहते हैं। और यहाँ पे स्टांस के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है, हार्ड लाइन के मतलब उनका जो नुक्ता नज़र है वो बहुत सख्त होता है। अच्छा, अब यहाँ पे है अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वीक करना, डैमेज करना, कमज़ोर करना,
और कमज़ोर किस चीज़ को किया जाता है वो ये आगे उसने बताया है। दिस प्रेजेंट्स, कहता है ये जो चीज़ है ये प्रेजेंट करती है, पेश करती है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को, एक ऐसी सूरत हाल को जो कि बहुत ही पेचीदा है, जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब भी यही होता है पेचीदा, कॉम्प्लिकेटेड। कह रहा विद किसके साथ, क्वाइट अ फ्यू ग्रुप्स, कहता अच्छे खासे ग्रुप्स हैं, किस में, विद इन द पार्टी, पार्टी के अंदर। अच्छा कौन से ग्रुप्स हैं, कहता वाइंग फॉर, जो कि कोशिश करते हैं, जो कि मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए और कंट्रोल के लिए। किस चीज़ के कंट्रोल के लिए और इन्फ्लुएंस के लिए, ऑफ लगा के बता रहा है ऑफिशियल नरेटिव, जो इनका ऑफिशियल नरेटिव है, जो इनका बयान है उसको कंट्रोल करने के लिए और उस पर अपना इन्फ्लुएंस डालने के लिए। ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये मैं सेंटेंस एंड होता है तो आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कहता देयर इज़ नो वे, कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है, टू टेल बताने का, व्हाट पीटीआई's ऑफिशियल स्टांस इज, कि पीटीआई के ऑफिशियल पीटीआई का स्टांस क्या है, उसका नुक्ता नज़र क्या है, इज ऑन की मैटर्स, इन इम्पोर्टेंट मामलात पर, इन इम्पोर्टेंट मैटर्स पर। अच्छा अब इसमें वो ये बात कर रहा है कि कहता कि पीटीआई तो एक पार्टी है लेकिन इसके अंदर ना डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अब जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं ना उनके डिफरेंट ओपिनियंस हैं, इस चीज़ को लेकर के पार्टी जो है वो किस तरह से चलनी चाहिए और कौन सा बयान सामने आना चाहिए इन इम्पोर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर, ये जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं। और ये जो पार्टी के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं ना, और इन डिफरेंट ग्रुप्स के जो डिफरेंट लीडर्स हैं ना, तो इनके भी अपने इंटरेस्ट हैं, इनके भी अपने मकासद हैं। तो वो यही बात कर रहा है कि हमें तो इस तरह से पता ही नहीं चल रहा कि आखिर पीटीआई का जो ऑफिशियल स्टांस है वो है क्या। अब डिफरेंट जब ग्रुप्स हैं एक ही पार्टी के अंदर, जब डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट लीडर्स हैं, तो उनके जो व्यूज़ हैं वो भी डिफरेंट हैं। इनमें से कुछ हैं जो चाहते हैं कि बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच लो, और जो दूसरे हैं वो कह रहे हैं डिप्लोमेटिक जो टोन है वो यूज़ करो, वो अपना अपना इन्फ्लुएंस भी डालना चाहते हैं। तो बस ये आप समझ लो कि एक पीटीआई के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं और डिफरेंट ग्रुप्स के अपने आइडियाज़ हैं, और हर एक जो है वो अपने तरीके से जो है इन मैसेजेस को कंट्रोल करना चाह रहा है। तो इसलिए ये जो चीज़ है ये हमें पता ही नहीं चल रही। अच्छा अब ये देखो इसने फिर आफ यू का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब अच्छे खासे ग्रुप्स, एक पार्टी के अंदर आफ यू ग्रुप्स, मतलब सही ग्रुप्स की बात कर रहा है। अच्छा कौन से ग्रुप्स हैं उसके लिए ये इसने वाइंग फॉर लगाया है, इन ग्रुप्स के लिए। ये कौन से ग्रुप्स हैं जो कि कम्पीट कर रहे हैं, जो कि मुकाबला कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, किस चीज़ की, इन्फ्लुएंस की और कंट्रोल की। नरेटिव क्या होता है, नरेटिव का मतलब होता है स्टोरी। असल में आप ये समझ लो कि ये जो कहानी है, ये जो तफसीलात हैं, ये जो बयान हैं उनके। कहता हाउएवर, कहता एज बैड एज दिस इज़ फॉर पार्टी, कहता जितना ख़राब ये इस पार्टी के लिए है, इट इज़ ऑल्सो डेंजरस फॉर द स्टेट, ये उतना ही ख़तरनाक स्टेट के लिए है। अब ये जो इतना मैंने तफसील बताई है ना, ये इसी चीज़ की बात कर रहा है। ये कहता है इन लोगों के लिए तो ख़तरनाक है ही है, ये स्टेट के लिए भी ख़तरनाक है, इसके लिए भी डेंजरस है। अच्छा अब ये देखो इसने यहाँ पे यूज़ किया एज बैड एज, इसका मतलब क्या है, ये जो इसने फ्रेज़ यूज़ किया ना, ये असल में कंपेयर कर रहा है टू नेगेटिव सिचुएशंस की, और दोनों नेगेटिव सिचुएशंस जो हैं वो बराबरी की हैं, कि ये भी उतनी ख़राब वो भी उतनी ख़राब, तो इसलिए इसने यूज़ किया एज बैड एज। अब वो कह रहा है द पॉलिसी, कहता है ये जो पॉलिसी है ना, पॉलिसी क्या चीज़ होती है, रूल्स को कहते हैं, ठीक है। ये जो रूल्स बनाए गए हैं ना, टू टाइटली कंट्रोल, बहुत सख्ती से कंट्रोल करना, किसको, मिस्टर खान्स विजिबिलिटी, मिस्टर खान की विजिबिलिटी को, कहाँ पे, इन मेन स्ट्रीम मीडिया पे, मतलब ये टीवी पे नज़र ना आए। एंड टू कीप हिम साइलेंस्ड, और इसको रखना साइलेंस्ड, मतलब ये खामोश रहे। एंड स्क्वेस्टर्ड, स्क्वेस्टर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आइसोलेट रखना, उसको अकेले रखना, तन्हा रखना। हैज़ इनएडवर्टेंटली, कहता है ये जो चीज़ है ना, अनजाने में इंक्रीज्ड, इसने बढ़ा दिया है ऑर्डिनरी पीपल्स रिलायंस, आम इंसान की डिपेंडेंस, किसके ऊपर, ऑन ऑल्टरनेटिव मीडियम्स के ऊपर, किस चीज़ के लिए, फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के लिए। अब वो ये बात कर रहा है, कहता है ये जो आपने रूल्स बनाए हैं ना मिस्टर इमरान खान की विजिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, मतलब
मेन स्ट्रीम मीडिया पर, मतलब ये समझ लो कि टीवी, न्यूज़पेपर और रेडियो पे जो उसका दिखाई देना है उसको आपने कंट्रोल कर लिया कि वो यहाँ पे कहीं नज़र ना आए, और उसको खामोश रखना, उसको तन्हा रखना। कहता है इन चीज़ों से एक काम हुआ है कि जो आम आदमी है उसका जो इन्हिसार है ना, जो उसकी डिपेंडेंस है, वो दूसरे मीडियम्स के ऊपर बढ़ गई है इंफॉर्मेशन के लिए। अब इसको ब्रेक करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। देखो, पॉलिसी का मतलब मैंने बता दिया, पॉलिसी क्या चीज़ होती है, सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस, ठीक है। उसके बाद इसने यूज़ किया है यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया का मतलब होता है जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स है, जैसे टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया। कहता है यहाँ पे तो आपने इसकी विजिबिलिटी को बंद कर दिया है, आपने कहा है कि यहाँ पे ये नज़र ना आए। उसके बाद साइलेंस का मतलब क्या है, किसी को खामोश करना। स्क्वेस्टर्ड का मतलब क्या होता है, किसी को तन्हा कर देना, आइसोलेट कर देना, कन्फाइन कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना, अलहदा कर देना। उसके बाद इसने यूज़ किया इनएडवर्टेंटली। इसका मतलब होता है अनइंटेंशनली, मतलब गलती से, मतलब आपने नहीं सोचा था लेकिन फिर भी हो गया, अनजाने में आप कह सकते हो। कहता उन्होंने ये वाली चीज़ तो नहीं सोची थी कि जब वो इन चीज़ों को ब्लॉक कर रहे थे, लेकिन वो क्या हुआ, ये वाली चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आने लग गई। रिलायंस का मतलब क्या होता है, भरोसा। अब वो कह रहा है मिस्टर खान इज़ फॉलोड बाय मिलियंस ऑन सोशल मीडिया। मिस्टर खान को जो है फॉलो किया जा रहा है बहुत सारों के साथ सोशल मीडिया पर। तो वो कह रहा है दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट, ये कि वट एवर गेट्स। अच्छा, ये सेंटेंस ना थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ। कह रहा है दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट, ये कि वट एवर गेट्स पोस्टेड, जो कुछ भी पोस्ट होता है फ्रॉम हिज अकाउंट्स, इसके अकाउंट से, गेट्स इमेंस विजिबिलिटी, मतलब उसको फौरी तौर पर लोग देखते हैं। इवन इफ इट इज़ नॉट एग्जैक्टली, हालांकि ये बिल्कुल वैसा नहीं होता, वट ही मे बी थिंकिंग एट एनी गिवन पॉइंट। तो वो ये बात कर रहा है कि जो कुछ भी वो पोस्ट करता है ना, फ़ौरन से पहले लोग उसको देखने लग जाते हैं, और उनको ये लगता है कि इमरान खान जो है इस टाइम जो है वो ये सोच रहा है या उसके माइंड में ये चल रहा है। हालांकि उसने कहा कि जो चीज़ें पोस्ट की जाती हैं वो बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसे जो उसकी थॉट्स हैं उस टाइम, उस वक़्त के लिए, तो वो चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। तो इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि मतलब वो जो अल्फाज आपको दिखाई दे रहे होते हैं वो बिल्कुल उस चीज़ से मैच नहीं करते जो उस वक़्त वो वहाँ पे कहना चाहता है। कौन कहना चाहता है, इमरान खान। तो ये इस तरीके से कुछ सेंटेंस बना हुआ है। अब वो कह रहा है सो फार, कहता अब तक मिस्टर खान हैजंट हैड एनी नॉन इश्यूज, उसको कोई इशू नहीं है। किस चीज़ से, विद हाउ हिज अकाउंट्स आर रन, कि उसके अकाउंट्स को कैसे चलाया जा रहा है। अब वो कह रहा ताहम, हाउएवर द डेंजर रिमेन्स, लेकिन जो खतरा है वो तो बरकरार है ना। किस बात का, दैट ये कि हिज अकाउंट्स ऑपरेटर्स मे कॉज, कि वो वाला खतरा जो इसके अकाउंट्स को चलाने वाले जो हैं वो कॉज कर सकते हैं, वो वजह बन सकते हैं, मच हार्म, किसी भी नुकसान का। कहता इवन इफ, यहाँ तक कि इनएडवर्टेंटली, मतलब अनजाने में, ओवर अ स्मॉल मिसकम्युनिकेशन। तो वो यही बात कर रहा है, कहता उनको तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे कि उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा है, लोग उसको बहुत फॉलो करते हैं। तो कहता अगर ज़रा भी कोई चीज़ पोस्ट जो है अगर वो वैसी आ गई जो थोड़ी सी, जिससे जो है ख़राबी पैदा हो सके, तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा होगा। अब देखो यहाँ पे इसने फिर इनएडवर्टेंटली का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब होता है अनजाने में। देखो एक होता है एडवर्टेंटली, अगर आप इनको रिमूव कर देना तो इसका मतलब है आपने जानबूझ के कुछ किया। अगर आपने इन लगा दिया तो इसका मतलब है अनजाने में। अब कह रहा है ऑल स्टेक होल्डर्स नीड टू अवॉइड एनीथिंग, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं या जो भी ग्रुप्स इसमें शामिल हैं, कहता उनको ज़रूरत है अवॉइड करने की, बचने की। एनीथिंग, किसी भी चीज़ से। कौन सी चीज़, कहता विच में एस्केलेट टेंशंस, जो बढ़ा देगी टेंशंस को, एंड क्रिएट, और पैदा करेगी एन एनवायरनमेंट, एक माहौल। किस चीज़ का, कहता वेयर हॉस्टिलिटी स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल, जहाँ पे जो दुश्मनियाँ हैं वो कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। तो स्टेक होल्डर्स कौन हो गए, मतलब उसके पार्टीज के जो लोग हैं, जो उसके मेंबर्स हैं। एस्केलेट का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना, इंटेंसिफाई हो जाना, बहुत तेज हो जाना। हॉस्टिलिटीज होता है मतलब दुश्मनियाँ। स्पिन का मतलब होता है टर्न हो जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना, तब्दील हो जाना किसी चीज़ में। किस चीज़ में, आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब अनमैनेजेबल सिचुएशन में, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो काबू से बाहर हो गई हैं। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। एडिटोरियल थोड़ा टफ था, दिखने में छोटा था, लेकिन ये एडिटोरियल जो था वो
टफ था। इसका मीनिंग निकालना, इसको समझना और इसकी जिसको कहते हैं ना इसके हार्ट तक पहुंचना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।